अस्सलाम वालेकुम। सभी बच्चे कैसे हैं बेटा? ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्लास 10, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। स्टेटमेंट फाइंड के सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स का सम है और उसका स्क्वायर इक्वल है 2 के। अब देखें हमारे पास इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन है 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल है 0। यहाँ से आप a इक्वल है 4k, b इक्वल है 3k और c इक्वल है माइनस 8। लेट, इसमें भी बेटा यही करेंगे। अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम इक्वल है अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस b आवर में a इक्वल है माइनस 3k आवर में a की वैल्यू 4k। k से कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा माइनस 3 आवर में 4। नेक्स्ट बेटा प्रोडक्ट P इक्वल है अल्फा बीटा C आवर में a के, तो C की वैल्यू माइनस 8 आवर में a की वैल्यू 4k। 4 1 जार 4 2 जार, तो अल्फा बीटा इज इक्वल है माइनस 2 आवर में k रह जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एज गिवन कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 1। तो आप k की वैल्यू मालूम करें। इज एज गिवन कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन के सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू है 2। अब यहाँ पे हमारे पास बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास। हम यहाँ पे देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस 2 अल्फा बीटा इस तरफ आके माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। मीन के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपने यहाँ पे बेटा ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल है 2 साथ लिखना है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास बेटा माइनस 3 आवर में 4, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 2 आवर में k इक्वल है 2। माइनस 3 का स्क्वायर 9 आवर में, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 आवर में k इज इक्वल है 2। तो 4 आवर में k इज इक्वल है 2। ये प्लस 9 आवर में 16 उस तरफ जाके माइनस 9 आवर में 16 हो जाएगा। तो 4 आवर में k बेटा आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसके आवर में 1 है, 16 एलसीएम, एलसीएम को डिवाइड करेंगे 1 से 16 आएगा। 1 के ऊपर वाली जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 16 को, तो ये आ जाएगा 32 माइनस एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे 16 से, 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ऊपर वाली टर्म से, ये आ जाएगा बेटा 9। तो 4 आवर में k इक्वल है 23 आवर में 16, 32 माइनस 9 करेंगे 23 आ जाएगा हमारे पास आवर में 16। अब देखें हमने k मालूम करना है, तो 16 इस तरह डिवाइड हो रहा है, ये 4 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 64, 23 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल, ये k उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही आंसर है बेटा। ये चीज़ दोबारा देख लें, 16 क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64, k इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके 23 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23k आएगा।
तो 23 उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बेटा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6, मीन के यहाँ पे उसने 2 दिया हुआ था, यहाँ पे 6 के इक्वल हमने रखना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। तो सोल्यूशन है इसका, पहले तो आप मेंशन करें a इज इक्वल है 1, b इज इक्वल है -2k और c इज इक्वल है 2k + 1। अब फार्मूला लगाएंगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसमें भी हम लिखेंगे। तो सम s इज इक्वल है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल है -b आवर में a माइनस बी की जगह -2k आवर में a1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल आ जाएगा -2k। नेक्स्ट बेटा, प्रोडक्ट p इज इक्वल है अल्फा बीटा इज इक्वल है c आवर में a, c की वैल्यू 2k + 1 आवर में a की वैल्यू 1। तो हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल आ जाएगा 2k + 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एज गिवन कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इक्वल है 6k। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं, तो हम यहाँ पे भी बेटा यही फार्मूला यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल है 6। अब वैल्यूज पुट करें बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 2k, इसका स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 2k + 1 इक्वल है 6। 2k का स्क्वायर ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4k, माइनस प्लस -2 इज इक्वल है 6। तो 4k स्क्वायर -4k -2 ये +6 है, इस तरफ आके -6 इज इक्वल है 0। 4k स्क्वायर -4k -8 इक्वल है 0। यहाँ से 4 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा k स्क्वायर -k -2 इक्वल है 0 के। 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा, 0 के नीचे 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमने बेटा अब ऐसा फैक्टर बनाना है, k स्क्वायर -k -2 इक्वल 0 बची टर्म, तो हमारे पास k स्क्वायर यहाँ पे फैक्टर बनेगा -2k + 1k -2 इक्वल है 0। मिड ब्रेक हमने करना है, प्लस माइनस करें, दरमियान वाली टर्म आए, मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली टर्म आए, -2k + 1 -1k -2 मल्टीप्लाई बाय +1 -2। अब इस फैक्टर से k कॉमन, अंदर बचेगा k -2, और इस फैक्टर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो वहाँ से बेटा 1 कॉमन आता है, +1 कॉमन, अंदर बचेगा k -2 इक्वल है 0। तो हमारी फैक्टराइजेशन तब ठीक होती है जब दो चीज़ें सेम आए। अब जो डिफरेंट वाले हैं वो एक ब्रैकेट में लिख लें आप, और जो सेम है वो एक ब्रैकेट में, इक्वल है 0। k + 1 अलग 0 के इक्वल, k -2 अलग 0 के इक्वल, +1 उस तरफ जाके -1 और -2 उस तरफ जाके +2, यही आंसर।